हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 3:52 से। अगर आप भी मेरी तरह वर्किंग वूमेन हैं और आप साथ में घर का काम भी करके जाती हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब मेरे छोटे बच्चे तो नहीं है, एक बड़ा है, पर फिर भी ना बच्चों की तरह उसका भी सारा काम करना पड़ता है और साथ में घर के सभी काम आप करके जाती हैं, तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि मैं कैसे मैनेज करके चलती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे जो भी पेंडिंग काम है ना, वो जो मैं सोच के चली थी वो सारे करके चलूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे सबसे पहले जल्दी उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैं बिना आलस से दिखाए, जब हमें पता है कि हमें जल्दी उठना है, सारे काम करना है, तो मुझे कभी भी नींद नहीं आती। अगर मेरा 4 बजे का टाइम है फिक्स उठने का, तो 4 बजे से थोड़ी देर पहले, मतलब 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले मेरी नींद ज़रूर खुल जाती है। और ये हैबिट है बिना अलार्म के या फिर अलार्म से। पर मैं मोस्टली ना अलार्म नहीं लगाती हूँ क्योंकि सभी को डिस्टर्ब हो जाता है उससे। मेरी हैबिट है कि मैं 4 बजे के बाद कभी भी नहीं उठूँगी। अगर मैं 5 बजे उठती हूँ तो वो मैं जानबूझ के उठती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है, पर फिर भी ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर और लेट जाती हूँ, तो फिर मेरी ना 5 बजे के आसपास उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठने के बाद गर्म पानी करती हूँ और मैंने बॉटल में भर लिया था पानी, जितना पी सके उतना पीती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया था ना, सूजी और बेसन को ना मैंने पतीले में भिगा के रख लिया था क्योंकि मैं बाद में चीले बनाऊंगी इसके, बिना प्याज और टमाटर के बनाना है। तो यहाँ पे मैंने भिगा के खाली मसाले वगैरह डालना है इसमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है ना, जिस टाइम चीले बनाती हूँ तो उस टाइम सूजी फूल जाती है, तो फिर वो गाढ़ी गाढ़ी से सही नहीं लगती। तो भिगा के रखने से हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कितना इसने फूलना है और कितना इसमें पानी चाहिए। तो मैंने भिगा के रख लिया था और मैंने यहाँ पे गर्म पानी भी पी लिया है और साथ में मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। एक्सरसाइज इसलिए कर रही हूँ, 3-4 दिन हो गए मैंने कुछ भी वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं की है। बस यहाँ पे क्या हो रहा था ना, तबीयत ख़राब थी, लेट रही थी, खाना बना रही थी और फिर लेट रही थी। मतलब तबीयत ख़राब होने से ना कुछ ऐसा चल रहा था कि आराम ज़्यादा हो रहा था और एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो रही थी। तो वही चीज़ और थी, थोड़ा सा वर्कआउट किया मैंने 20-25 मिनट। फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में क्योंकि टाइम होने वाला था बच्चों को उठाने का। तो मैंने बड़े वाले बेटे को 2-3 बार उठा लिया है और वो अपना उठ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो तब तक मैं बना लेती हूँ चीला। तो मैंने घी निकाल लिया था एक मतलब कटोरी में और उसको मेल्ट करने के लिए मैंने तवे में रख दिया था। फिर उसके बाद ना जब तवा गर्म हो गया तो यहाँ पर मैंने जो बैटर बनाया था इसमें मैंने मसाले वगैरह डाल दिए और साथ में इसमें मैंने डाल दिया अजवाइन, क्योंकि उससे ना टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से फैला दिया है और ये बहुत अच्छा बैटर बना था क्योंकि फट नहीं रहा था। तो दोस्तों, हम ना अगर टाइम के अनुसार चलेंगे, हमें पता है कि इतने से इतने मिनट में हमें ये काम करना है, हम उस अनुसार चलेंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू चीज़ों में, तो हमारा हर काम टाइम पे हो जाएगा। लाइक मैं सबसे पहले ना क्या करती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ कि मुझे पानी पीना है, फिर उसके बाद वर्कआउट करना है। मैं ये डिसाइड करके चलती हूँ कि मुझे कितना देर करना है। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मैं उसी अनुसार आधा घंटा देती हूँ अपने को या फिर उससे 1 घंटा देती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा लेट में उठ रही हूँ, जैसे 5 बजे उठ रही हूँ, तो फिर मैं 15 या 20 मिनट देती हूँ। तो आज मैंने अपने को 15-20 मिनट इसलिए दिए क्योंकि मुझे आज कपड़े भी वॉश करने हैं। तो देखूँगी टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं मिलेगा तो फिर मैं छोड़ दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि ना शरीर को भी बहुत, वैसे भी बहुत थका हुआ है बीमारी की वजह से। काफ़ी दिन तक बीमार रही थी तो इस वजह से ना बहुत वीकनेस आ गई है बॉडी में। और बच्चों को बार बार उठाने जा रही हूँ और साथ में बना रही हूँ मैं चाय भी, और मेरी बन रहे हैं यहाँ पे चीले। तो सारे काम मैं एक साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई चीले बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको अच्छे से सेकना पड़ता है। तो तब तक मैं खड़ी ना रहूँ, उसके बजाय मैं इसके साथ साथ चाय भी बना लेती हूँ और फिर बच्चों को भी उठा लेती हूँ और साथ साथ उनको जो जो चीज़ें चाहिए वो भी देती रहती हूँ। तो मेरा ना ये काम होता है कि एक काम के साथ 3-4 काम चल रहे हैं और मैं धीमी आंच करके गई हूँ, मतलब गैस की ना आंच कम करके गई हूँ ताकि वो जले ना। तो ये जो रहता है कि बच्चों को उठाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बड़ा वाला बेटा तो 4-5 बार उठाने पे उठता है क्योंकि अब वो बड़ा हो गया ना। बड़े होने के बाद बच्चे सुन तो लेते हैं पर थोड़ा सा नहीं होता, ज़िद्दी हो जाते हैं। और छोटा वाला बेटा तो उठा उठा के ले जाना पड़ता है वॉशरूम में। तो ये मेरे बच्चे तो मुझे बहुत परेशान कर देते हैं सुबह सुबह। उसके बाद तो करने लग जाते हैं अपना काम खुद। एक बार उठने की देर होती है, फिर उसके बाद खुद ही उठ के अपना काम सब कर लेते हैं।
मतलब ये कि रेडी होना और खुद के ड्रेस यूनिफॉर्म पहनना। तो छोटे वाले बेटे को थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है क्योंकि वो ना बहुत लेट करता है, तो मुझे देखना पड़ता है कि उसको कब क्या करना है और टाइम के अकॉर्डिंग वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बार बार उनको बोलते रहना पड़ता है, वॉशरूम चले जाए ना तो वहाँ से लेट में आता है तो ये बताना पड़ता है बेटा इतना टाइम हो गया जल्दी कर लो, इतना टाइम हो गया जल्दी कर लो। तो ये चीज़ होती है, थोड़ा सा ना अपना टाइम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो मेरे ना हमेशा ध्यान वॉच में ही रहता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ हर चीज़ में। तो यहाँ पे ना मम्मी भी झाड़ू मारने लग गई थी, चाय वाय दे दी थी मैंने उनको। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए चाय निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं चीले भी बनाती रहूँगी और साथ साथ चाय भी पीते रहूँगी। और चीले बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए ना अभी इनके पीछे लगी हूँ मैं। संडे के दिन होता है, मैं संडे के दिन आराम से उठती हूँ, चाय पीती हूँ और चाय पीते पीते बातें भी करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं बैठूँगी और चाय पीऊँगी बैठ के तो फिर सारा टाइम ऐसे ही बीत जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ना ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था और मैं आ गई थी रूम पे। बच्चे चले गए थे नहाने के लिए, नहा के अपने स्टडी रूम में चले गए थे क्योंकि उनके स्कूल की यूनिफॉर्म वहीं पे है। तो यहाँ पे मैं अभी तब तक अपना बेड सही कर लेती हूँ और बच्चे तब तक रेडी हो रहे हैं। तो वो ना बोलते हैं मम्मी हमें मत दिखाया करो आप ज़्यादा तो कभी कभी उनको दिखा देती हूँ। अभी वो जा रहे हैं नहाने के लिए तो फिर इसलिए मैंने उनको नहीं दिखाया आपको। और यहाँ पे बेड का हाल ऐसा कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल ही कंबल वगैरह ऐसे फेंक रखा है, पर अपना बिल्कुल भी बेड नहीं सही करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा, तो ये फिर मैंने ही करना होता है। और ये करने के बाद फिर मैंने जो पर्दे वगैरह है ना इनकी चीट वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह फिर ठंडी हवा अंदर रूम में आती है। तो मैंने अपना बेडशीट सही कर लिया, यहाँ बच्चों के कपड़े थे कुछ ऐसे फेंक रखे थे, इनको भी सही कर लिया। और उसके बाद अपने जो पर्स वगैरह थे रखे हुए थे वो भी मैंने सही से रख लिया अपनी जगह पे, क्योंकि रात को ना ऐसी रखा होता सारा सामान तो संभालने का टाइम नहीं मिला था। फिर पर्दे सही करने के बाद मैंने कमरे का पोछा लगाया और फिर मैं पहुंच गई थी अपने डाइनिंग हॉल में। तो मैंने पहले मंदिर वाले रूम में पोछा लगाया, फिर अपने कमरे में, फिर अपने डाइनिंग हॉल में पहुंच गई। यहाँ पे भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। अभी बच्चे हो रहे रेडी फटाफट से और उनको मैंने ब्रेकफास्ट नहीं दिया है अभी। और पोछा लगाने के बाद मैं उनको ब्रेकफास्ट दूँगी तो तब तक मेरा पोछा लग जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तब तक फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ। और रचित तो गया है नहाने के लिए क्योंकि आदित्य आ गया नहा के। फिर थोड़ी देर बाद रचित भी नहा के आ गया था और उसको मैंने फिर कपड़े पहनाए, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाई। और आज ना प्रेस करना भूल गई थी कपड़ों में और मुझे इतना अफसोस हो रहा था ना, आज कपड़ों में आयरन नहीं किया क्योंकि ना शाम को मैं बिल्कुल भूल गई थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता है तो हम बच्चों के ना कपड़ों में आयरन नहीं कर पाते हैं और कुछ कुछ काम भूल जाते हैं। तो आजकल ये हो रहा है कि वीडियो एडिटिंग के चक्कर में ना कुछ कुछ काम ना छूट जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। और ना यहाँ पे मैंने बच्चों का लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया। आदित्य तो नहीं ले जाया है पर रचित ले जा रहा है आज लंच बॉक्स। और आदित्य को ना आजकल भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, घर पे भी ज़्यादा नहीं खा रहा है, स्कूल में भी नहीं ले जा रहा है। आई थिंक ना उसको भी फीवर आया था तो भूख उसकी ना कम हो गई है। तो यहाँ पे मैं रचित के लिए पराठा ले जा रही हूँ, सॉरी चीला जो मैंने बनाया था, और उसके साथ मेयोनी दे दी है मैंने उसको, तो उसके साथ उसको पसंद है खाना। और सॉस भी खा लेता है कभी कभी, पर अभी मुझे बोला कि मम्मी इनके बीच में ना खूब सारा मेयोनी लगा दो और स्कूल के लिए दे देना, पर मैंने मना कर दिया कि ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, मेयोनी अच्छी नहीं होती है। और अब पर चीला अच्छा है क्योंकि बेसन और सूजी का बना है, उतना मतलब अनहेल्दी तो नहीं है, हेल्दी है। पर उसके साथ मेयोनी अनहेल्दी है मुझे पता है, पर उसके साथ सब्ज़ी तो खाएंगे नहीं बच्चे, इसलिए मैंने खाली टेस्ट के लिए दिया है ये। और मेरा पोछा अब मैं रूम तक लगा चुकी थी, स्टडी रूम पे मैं पहुंच गई थी। यहाँ की ना हालत बहुत ख़राब हो रही थी, मतलब सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अभी दोनों बच्चे ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ का सामान संभाल लेती हूँ। उनका बैग भी ऐसी पड़ा है, बॉटल भी ऐसी रखी है, मतलब ये किचन में रखने का कस नहीं कर सकते बच्चे, तो इसको भी अभी भर के लेके आना है मुझे बॉटल को। तो यहाँ पर जितनी भी बुक्स है ना इन्होंने रात को पढ़ा होगा ऐसे ही रख दिया, तो इनको ना इनकी जगह पर रख देती हूँ फटाफट से, और जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ पर रख देती हूँ। पर बच्चों के पास इतना ज़्यादा काम होता है ना, मतलब स्टडीज़ के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। तो अभी भी इसका कुछ पेंडिंग वर्क था जो रात को पूरा नहीं कर पाया था, वैसे 10:30 बजे तक पढ़ रहा था रात को, और कुछ अभी भी बचा है तो उसको करने के लिए बैठ गया आदित्य। और रचित ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो ये ना ये चीज़ नहीं देखते कि
क्या चीज़ कहाँ रखना है, पर मैं भी मना कर देती हूँ क्योंकि भाई आजकल बच्चों के पास ना टाइम कहाँ है ज़्यादा करने का, पढ़ने का ही टाइम नहीं मिल पाता है इनको। वही यही होता है कि स्कूल से आता है, फिर थोड़ी देर सो जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, 2 घंटे का ट्यूशन है, फिर वहाँ से आता है, फिर पापा ऑनलाइन क्लास लेते हैं और फिर रात को काफ़ी देर तक पढ़ता है, फिर उसके बाद सुबह उठना है, फिर पढ़ना है। तो यही चीज़ लगी रहती है बच्चों की कि सुबह से शाम तक वह पढ़ते रहना है। और इसलिए मैं ना ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि चलो जब छुट्टी होती है ना तब थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ, पर डेली का नहीं हो पाता है। इसलिए ना खुद ही जितना हो सकता है हम कर सकते हैं अभी, और बच्चों को पढ़ने पे छोड़ देते हैं जब तक उनकी पढ़ाई चल रही है। तो यहाँ पे भी वो पढ़ रहा है और मैं यहाँ पे बाकी अपना काम कर लेती हूँ। तो रचित का ना अभी ब्रेकफास्ट पूरा नहीं हुआ है और वो ब्रेकफास्ट करने के पीछे लगा हुआ है अभी तक। तो मैं यहाँ पे भी पोछा मार रही हूँ। मम्मी ने झाड़ू मार रखा था और मम्मी बाहर का झाड़ू भी मारने लग गई थी। और उसके बाद मैंने ना रचित के लिए लंच बॉक्स रेडी कर दिया था। पर आपको एक माँ की हैबिट तो पता ही होगी कि दोनों बच्चे इक्वल होते हैं, एक बच्चा खाए और दूसरा ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैंने ना आदित्य के लिए सेब काट लिया था और बाकी वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसको भूख ना बिल्कुल नहीं लग रही है। पर मैंने ना क्या बड़ा सा सेब ले लिया और थोड़ा मैंने उसमें से रचित को दे दिए थे 1-2 पीसेस, और बाकी मैंने आदित्य को ना यहीं पे दे दिया था घर में ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हेल्दी चीज़ खाएगा तो थोड़ा उसको सही लगेगा। तो यहाँ रचित का ब्रेकफास्ट तो मतलब लंच बॉक्स तो रेडी हो गया है। इसमें मैंने फ्रूट्स डाल दिया, मेयोनी और जो चीले थे वो बना के रख दिए थे। और आदित्य ने क्या किया ना, आधा चीला खाया, बस एक भी पूरा नहीं खाया। तो इस वजह से मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ना फिर भूखा रह जाएगा पूरा दिन। फिर मेरे को ये लगा था कि पूरा दिन भूखा रहेगा कहीं चक्कर ना आ जाए। तो इस वजह से मैंने उसको एप्पल काट के दे दिया और 1 पीस रचित को भी दे दिया। उसने तो खैर 1.5 चीला खा लिया था, उसको मैंने 2 दिए थे, 1.5 खाया उसने। फिर इनके लिए मैंने दोनों के लिए बॉटल भर दी और आदित्य को एप्पल दे दिए थे, एप्पल खा रहा था। और स्कूल कुछ भी नहीं ले जाऊंगा इसने पहले कह दिया था, तो उसके लिए मैंने लंच बॉक्स रेडी नहीं किया। तो दोनों के लिए बॉटल भी भरनी पड़ती है और उसके साथ अपनी बॉटल भी भरूंगी और अपना लंच बॉक्स भी रेडी करूँगी। इसमें ना पूरा आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ होता है कि और कुछ करने का ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता मॉर्निंग में, मतलब बैठना कहाँ है और अपने लिए टाइम निकालना है, ये तो कुछ भी नहीं होता है कि अपने लिए क्या किस चीज़ का टाइम निकालें। बच्चे हो जाते हैं ना, बस उनकी सेवा करने में ही रह जाते हैं। हम सोचते हैं ना बच्चे थोड़ा बड़े होंगे फिर उतना काम नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब बच्चे बड़े होते हैं ना तब ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है उसके बाद। और उसके बाद उनकी पढ़ाई रहती है और फिर डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते ज़्यादा पढ़ाई में। फिर उसके बाद ना बच्चे भी चले गए थे और मैं चले गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद आज मैंने हेयर वॉश किया और फिर आ गई थी मैं रूम पे और अपना रेडी होने लग गई थी, क्योंकि टाइम होने वाला था 7:15। एक घड़ी थोड़ा आगे है, क्योंकि इसलिए रखी है क्योंकि ना घड़ी को देख के ना थोड़ा सा ये लगता है कि भाई जल्दी जल्दी रेडी होना है। तो 7:10 हो गया था और मैं निकलती हूँ यहाँ से 7:15 के आसपास, और फटाफट से मैं रेडी हो रही थी। आज हेयर वॉश इसलिए किया था ना, काफ़ी दिन से बीमार पड़ने की वजह से हेयर वॉश नहीं कर पाई थी। अभी भी मेरे सर में पेन हो रहा है, क्योंकि ना मेरा जो बीमार रही थी ना मैं, उस वजह से मेरा हेडेक कितने दिन तक रहा, 2-3 दिन तक रहा। तो अभी तक मेरे सर में दर्द था, पर मैंने आज सोचा कि मैं पूरा मतलब हेयर वॉश करूँगी और पूरी बॉडी वॉश करूँगी, क्योंकि ना मैं क्या कर रही थी, नीचे नीचे नहा रही थी और ऊपर सर नहीं धो रही थी, क्योंकि सर में पेन हो रहा था। पर आज मैंने डिसाइड किया था पूरा सर धोऊँगी, और पसीना इतना हो जाता था, स्मेल भी आ रही थी। बालों को देख के ये लग रहा था कि नीचे नीचे ना गुच्छा बन जा रहा था बालों का, अच्छे से कॉम्ब भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर इस वजह से आज मैंने अपने बाल धो लिए और फिर मैं हो गई थी रेडी फटाफट से। और उसके बाद ना होने लगी थी जल्दबाजी, क्योंकि अब फटाफट से टाइम हो रहा था जाने का। तो इस वजह से मैंने फटाफट से क्रीम भी लगा ली, क्योंकि दाने हो रहे हैं आज मेरे फेस में, और वो दाना इतना बड़ा हो रहा है ना, उसमें से खून भी निकलने लग गया था। फिर मैं हो गई थी रेडी फटाफट से और फिर मैंने स्लीपर्स पहनी और स्कूटी के पास चली गई थी। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।